स्टूडेंट। तो मैथ्स में हम परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज के टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने अपनी प्लेलिस्ट में 2 वीडियो अपलोड कर दी है। वीडियो 1 में मैंने परसेंटेज को बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। वीडियो 2 में जो है मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के रिगार्डिंग वो उसमें सॉल्व किए। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस ऑफ पॉपुलेशन। पहला क्वेश्चन क्या बना रहा हूँ मैं, सिंपल। अगर मैं ये बोलता हूँ पॉपुलेशन है, अगर मान लो 2015 में मान लो कितनी थी, ये थी, राइट। कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लो x ले ली। अगर मैं यही बोलूं कि ये जो 2016 में इसकी पॉपुलेशन जो है क्या रही, यानी क्या बोल रहा हूं मैं कि इन दोनों साल की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो स्टिल सेम रही तो ग्रोथ रेट क्या होगा, ग्रोथ रेट कितना आएगा पॉपुलेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रीवियस ईयर की जो पॉपुलेशन है और जो नेक्स्ट ईयर की जो पॉपुलेशन है, अगर उनका नंबर सेम है, यानी अगर यहाँ 80 लाख है तो अगले साल भी 80 लाख ही रहेंगे, तो इट मीन्स ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन का जो बढ़ने का ग्रोथ रेट है वो क्या आएगा, आपका आंसर डायरेक्टली 0%। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यही बात अगर मान लो दूसरे तरीके से करता हूँ कि अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि दिल्ली एक सिटी है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2018 की दी है, मान लो कितनी, वो दी है 8 लाख। क्लियर, 2018 में दिल्ली की पॉपुलेशन 8 लाख है और 2019 में जाके जो है दिल्ली में पॉपुलेशन की जो है कितनी होगी, वो होगी 8,50,000। ये है आपकी नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन। अब यहाँ पे पूछा गया कि ग्रोथ रेट कितना रहा दिल्ली का, यानी 1 ईयर का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है। तो देखो यहाँ पे 8 लाख थी और नेक्स्ट ईयर जो है 8,50,000 होगी। अगर ये नंबर स्टिल सेम होता तो क्या होता है, ग्रोथ रेट 0 होती। अभी हम इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं। अब 8 लाख है, 8 लाख से जो है 8,50,000 होगी। इसका मतलब इन 1 ईयर के अंदर जो है रेट जो रहेगा, हमेशा ग्रोथ रेट कैसे निकलता है, नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन में से प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन को माइनस करते हैं। तो इसका इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 50,000। क्लियर है। अब ये ग्रोथ रेट हमेशा ग्रोथ रेट जो फाइंड आउट होगा उसका जो बेस वैल्यू होगा वो होगा प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन। मतलब कितना लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम 8 लाख इंटू 100। तो हम निकाल रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है किस स्पीड से इंक्रीज हुआ। ये 2 0 इसके साथ कैंसिल होगी और ये जो है आपका 2 से कैंसिल हो गया, ये 25/4 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो तो दैट विल बी 6.25%। इट मीन्स जो दिल्ली का जो ग्रोथ रेट है 1 ईयर का वो कितना रहा, 6.25%। ये केस ऑफ 1 ईयर का लेके चलाऊं मैं। अगर मान लो क्वेश्चन में देखो क्या है, अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए, जैसे मान लो कोई सिटी ए है, ए सिटी की जो पॉपुलेशन है मान लो वो 5 लाख थी, 5 लाख थी, ठीक है। कब थी, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में थी। तो अगर ये पूछा जाए कि नेक्स्ट ईयर जो है इसकी पॉपुलेशन जो होती है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 4,80,000। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर जो है क्या हो गया, यानी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होगी। तो जब डिक्रीज होगी तो ग्रोथ रेट तो नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव है, लेकिन किस रेट से वो डिक्रीज हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। पॉपुलेशन नेगेटिव है मतलब कम है और इस साइड ज्यादा है, तो इनका गैप ही लिखा जाएगा। तो गैप कितना आया आपके पास, 20,000 का। अब ये जो है हमेशा ये ग्रोथ रेट जो है किसके कंपैरिजन किया जाता है, यानी यहाँ पे जो बेस वैल्यू है वो क्या पुट की जाएगी, हमेशा प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन। तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पे, 5 लाख इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 0 आपकी कैंसिल होगी, 2 0 इसके साथ कैंसिल होगी और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 4%। इट मीन्स इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कितना हो गया, उसमें डिक्रीज रेट कितना आया उसका, 4%। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपका 1 ईयर का। अब देखो केस ऑफ 2 ईयर दे रहा हूं मैं। अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन 1,20,000 है और उसका फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट है 5% और सेकेंड ईयर का ग्रोथ है 10%, और उसके बाद बोला है कि उस सिटी की जो पॉपुलेशन है 2 साल के बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमने, सिंपल। अगर इसको फॉर्मूले के थ्रू करते हैं तो इसमें ये सिंपल आता है कि जो पॉपुलेशन का इसका जो फॉर्मूला है जो बुक में आप फॉलो करते होंगे, नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, ठीक है। इसमें क्या होगा, P स्टैंड फॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन,
R स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट और N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा अगर ग्रोथ रेट स्टिल सेम दिया होगा। ठीक, अगर सिंगल लाइन में करूं मैं इसको, तो ग्रोथ रेट का मतलब यानी ये जो है बढ़ रही है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब भी कोई परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली 100 में उतना ऐड करो। तो हर एक परसेंटेज को 100 में अलग अलग ऐड करना है। 100 + 5 हो गया 105%, और दूसरा कितना हो गया 100 प्लस ये 110%, किसका 1,20,000 का। तो दिस विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर ऑफ दैट सिटी। तो सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में कितनी जीरो है 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो कैंसिल होगी, तो बचा कितना आपके पास 105 गुना 110 गुना 12। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी आंसर, यानी 2 साल के बाद उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर। आई होप यहां तक क्लियर है। ये जो मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एग्रीगेट फॉर्मूला। ये बहुत जगह आपका यूज होगा। मतलब क्या हुआ, x + y + xy अपॉन 100। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी अमाउंट या किसी पॉपुलेशन का जो है पहले ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, बाद में भी इंक्रीज हो रहा है, या पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो है ये है ओवरऑल फॉर्मूला। ओवरऑल का मतलब कि 2 साल के बाद उस प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उसमें क्या चेंज आया, या बढ़ी वो या घटी तो कितना हुआ, या बढ़ी तो कितना %। तो देखो क्या होगा इसमें, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 10। तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब 5 + 10 हो गया 15, प्लस एक्स वाई कितना हो गया x × y 50/100, 50/100 हो गया। तो इसको कट करेंगे तो ये कितना 1/2 का मतलब क्या हुआ, ये 15.5%। इट मीन्स ये हुआ कि जो 2 साल के बाद उस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 15.5% इंक्रीज होगी, इस दोनों का एग्रीगेट परसेंटेज। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हम क्या निकाल सकते हैं, इतने परसेंट बढ़ गई, तो 100 में ये डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कितना होगा 115.5%, किसका 1 ये इसको अब सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी आंसर, ये डायरेक्टली आपका आंसर बनेगा। इट सेम दिया होगा, तब क्या करेंगे, जैसे मान लो ये लेके चल रहा हूं कि ये मान लो कोई टाउन है, ठीक है, मान लो मैं ये आपकी कुल्लू की पॉपुलेशन है मान लो 20 लाख। अगर यहाँ पे ग्रोथ रेट है हर साल का वो है 5%, तो आपका अब बोला गया है कि आफ्टर 3 ईयर के बाद इस कुल्लू टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखो क्या करेंगे, ये जो 5% है क्या ये 3 साल का अलग अलग दिया है, मतलब हर साल का दिया है 5%, अगले साल भी 5%, अगले साल भी 5%, ग्रो कर रही है पॉपुलेशन। तो डायरेक्टली मैं 15% लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखना आपने, क्योंकि जो पहली साल का जो ग्रोथ रेट है वो 5% है, लेकिन उसका बेस वैल्यू ये है। लेकिन जो दूसरी साल जो होगी, सेकेंड ईयर जो होगा, उसका जो 5% है उसका वो 5%, इसका नहीं, जो बढ़ गई है उसका 5% होगा। वो 3 साल के बाद इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्रो कर रहा है 5% के हिसाब से, तो इसको डायरेक्टली मैंने बोला ग्रो कर रहा है ना, यानी बढ़ रहा है, तो 100 में इतना % डायरेक्टली ऐड करो, तो कितना लिखेंगे 105%। कितनी बार लिखेंगे इसको हम, 3 बार, और ये 105% किसका 20 लाख का। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर है कि तो अब हम पॉपुलेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है और हमें जो है बैक साइड की तरफ जाने की बात की है, मतलब प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन निकालनी है, या 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, या 3 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, तो कैसे किया जाएगा। तो देखो ये बोला गया है कि अगर ये दिया है, मान लो ये पॉपुलेशन जो दी है ये 2020 की दी है, अगर ये बोला जाए कि फाइंड 2019 की पॉपुलेशन हमें फाइंड करनी है, अगर ये वहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में कि जो ग्रोथ रेट है वो कितना, क्लियर है, इट मींस यानी 2019 में पॉपुलेशन क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है 2020 की, वो है 2 लाख, और जो 19 से 20 तक का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो किस ग्रोथ से किया है, 5%। अब आप सोच रहे हैं कि सर अभी जो है 2 लाख है, तो ग्रोथ रेट प्रीवियस से अभी के लिए 5% था, तो हम ऐसा करते हैं कि अब ये प्रीवियस की तरफ जाना है तो इसको हम लेस करेंगे। नहीं, हमेशा जो पॉपुलेशन जो है उसका बेस वैल्यू जो है, यानी वो 5% किसका इंक्रीज किया, प्रीवियस ईयर का। मतलब ये हुआ कि 2019 की पॉपुलेशन आपको नहीं पता है ना, वहां आपने एज्यूम कर लिया x। अब ये x पॉपुलेशन
1 साल के बाद इस रेट से इतनी हो जाती है। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप, यानी आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो अब इसको ऐड कर सकते हैं हम 100 में, मतलब क्या लिख सकते हैं हम 105% ऑफ किसका, x, वो किसके बराबर होगा, 2 लाख के बराबर। ये अब यहां से जो वैल्यू किसकी आएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू जो है वो कौन सी पॉपुलेशन थी हमारी इन 2019। तो यहां पे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, x कैंसिल कर सकते हैं, यानी पॉइंट में आएगी पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं होती है, तो आपको नियरेस्ट वैल्यू को टिक करना होता है। तो ये हुआ 1 ईयर का। अब आता थी अगर केस ऑफ 2 ईयर की बात करूं मैं, 2 ईयर के केस में अगर मैं ये बोल के चलता हूं कि 17 से लेकर 2020 तक जो है ग्रोथ रेट जो है वो कितना था, वो था आपका 4%। ठीक है, ये पर ईयर रखना आपने ध्यान, 2017 में कितनी थी ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यानी इसकी पॉपुलेशन हमें नहीं मालूम है ना, तो इसको कितना एज्यूम करेंगे, x एज्यूम करेंगे। अब यहां से ये पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रही है और 2020 में जाके इतनी होती है, तो हमें 17 की निकालनी है ना, तो इसको 17 की पॉपुलेशन तो इससे कम ही होगी। अब बात आती है यहाँ पे कि 4% है, तो 4% का 1 साल का दिया है, नहीं क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि ये ग्रोथ रेट जो है हर साल का 4% कांस्टेंट है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको हम 100 में ऐड कर दो, तो 104% कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले किया। और किसका, x की वैल्यू का, वो किसके बराबर होगा, वो होगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं अब आगे, क्योंकि x यहीं रखेंगे, बाकी चीजें 104 जो है नीचे जाएगा, और ये 3% की 0 है ये ऊपर जाएंगी, और कैंसिल करके दैट विल बी योर आंसर। तो अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, तो आई होप ये क्लियर हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे पॉपुलेशंस के रिगार्डिंग, फिर उनको सॉल्व करेंगे। आई होप अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आ गया है। अब मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, उनको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500। एक गांव है, वहां की पॉपुलेशन 5500 है। इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज्ड बाय 11% एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द पॉपुलेशन बिकम 6330। to find the number of female in the town after increase the population। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक विलेज है, वहां पे मेल और फीमेल की बात की है, तो टोटल पॉपुलेशन विलेज की है 5500, और ये बोला है कि मेल का जो ग्रोथ रेट है वो है आपका 11% और फीमेल का ग्रोथ रेट है वो है 20%। और ये पूछा गया कि जब वो और दोनों ग्रोथ रेट होने के बाद आप पॉपुलेशन ऑफ द टाउन जो है वो कितनी बन जाती है, 6330। अब बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द टाउन आफ्टर इंक्रीज द पॉपुलेशन। तो हमें नंबर ऑफ फीमेल बतानी है टाउन में कि इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले सब्जेक्टिकली करते हैं, फिर ट्रिक वाइज करेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है आपके पास टोटल पॉपुलेशन है उस टाउन की कितनी, 5500। अब ये मेल और फीमेल है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेल को अगर मैं मान लो x ले रहा हूं, तो फीमेल कितनी आएगी, वो आएगी डायरेक्टली 5500 माइनस x। तो यहां तक क्लियर है आपका। अब मेल का जो ग्रोथ रेट है वो कितना दिया है, 11%। ये ग्रोथ रेट प्लस में लिखा, और ये कितना दिया है, ये दिया 20%, ये भी प्लस में लिख दिया। अब दोनों का ग्रोथ रेट बढ़ने के बाद जो है पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 6330। अब हमें क्या करना है, मेल इंक्रीज हो रहा है 11%, तो इट मींस हम क्या लिख सकते हैं, 111% ऑफ x लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, क्योंकि 100% तो ये है, 11% और बढ़ गया, तो 111% ऑफ x प्लस फीमेल कितनी थी, फीमेल ये पूरा हिस्सा कितना लेके चलूंगा मैं, 100, और ये ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसको लिखूंगा मैं 120% ऑफ किसका, 5500 माइनस x। तो ये है जो ग्रो की हुई पॉपुलेशन है उसका सम। ये सम किसके बराबर है, वो है इसके बराबर। अब यहां से हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो गया 111/100, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1.11x प्लस इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम, 1.2, और अंदर कितना लिखा फिर 5500 माइनस x इक्वल टू 6330।
यहाँ तक क्लियर है आई होप। अब इसको मतलब ये जो है ये हिस्सा दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1.11x और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1.2x नेगेटिव में इक्वल टू 6330 और ये उठ के उधर जाके जो है क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा 100। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जो आया वो आया आपका -270 और इसको सॉल्व करके जो आपके पास कितना आया, यानी ये ग्रेटर है वो स्मॉलर है तो नेगेटिव में जाएगा, तो ये इसका जो x की वैल्यू आएगी 0-0.09x इक्वल टू कितना हो गया -270। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है कितनी बनेगी, माइनस माइनस कैंसिल, ये पॉइंट जो हट जाएगा 2 0 पर लग जाएगी, तो यानी 270 इंटू हो जाएगा 100 अपॉन कितना 9 से ये कैंसिल हो गया 3, तो ये कितना है आपका 3000 इज द वैल्यू ऑफ x। ये तो मेल आया, हमें तो फीमेल निकालना है, तो 3000 इसमें से लेस करेंगे तो वो कितना है 2500। अब हमें इंक्रीज्ड पॉपुलेशन बोली है, तो इसका मतलब इसका कितना ये है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन 20% इंक्रीज होगी, तो इसको डायरेक्टली कितना लिखेंगे हम 120%। ठीक है, तो 2 0 कैंसिल इस परसेंटेज से, तो वो हुआ 120 इंटू 25। दिस विल बी योर आंसर 3000। आंसर विल बी 3000, यानी 1 साल के बाद या फिर उस ग्रोथ के बाद नंबर ऑफ फीमेल उस विलेज में कितनी 3000। ये हुआ सब्जेक्टिकली। अब यही क्वेश्चन हम ट्रिक वाइज है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक होल नंबर दिया है उसको 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा और दोनों का ग्रोथ रेट अलग अलग है और नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन बताई गई है, उसको हमेशा इस ट्रिक से करेंगे तो हार्डली आपका 30 से 35 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले आपके पास जो देखो ये है आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन। ठीक है, अब ग्रोथ रेट बढ़ने के बाद जो है पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 6330 इतनी हो जाती है। अब यहां पे बोला है कि जो मेल का ग्रोथ रेट है वो कितना है 11% और फीमेल का जो ग्रोथ रेट है वो बोला है 20%। अगर मान लो मेल का भी 11% होता तो मैं इसको कैसे लिखता 11% प्लस 9%। मीन्स अगर आपके पास ये दिया है मेल का ग्रोथ रेट 11% है, फीमेल का 20% है, तो मैंने 20 को तोड़ के लिख दिया 11% प्लस 9%। कोई फर्क नहीं है फर्क। तो अब देखो क्या है, अब अगर मान लो इसका एक कॉमन ग्रोथ रेट होता, मेल भी 11% से ग्रो कर रहा है और फीमेल भी 11% से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो कितना था इस पूरे इसका, तो वो कितना होना था 11%। आई होप यहां तक क्लियर। अब मैं डायरेक्टली इसी हिस्से का 11% निकाल रहा हूं, इसका 11% जो है वो कितना हुआ 605। इट मीन्स अगर मेल की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी 11% होती और फीमेल का ग्रोथ रेट भी 11% होता, तो दोनों का ग्रोथ रेट अगर सेम है तो इट मीन्स एवरेज ग्रोथ रेट भी स्टिल सेम होगा, यानी ओवरऑल ग्रोथ रेट भी स्टिल सेम होगा। अब बात आती है इन दोनों का गैप निकालना है। इन दोनों का गैप जो है आपके पास कितना है 830, यानी आपका जो ग्रोथ रेट है वो कितना था, यानी ये तो अलग अलग है, यानी ये तो इतना आना चाहिए था। अब क्या करना है, इस गैप से हमें ये लेस करना है, ये लेस किया, लेस करके देखो कितना है आपका 5 और ये 2 और ये 2, यानी 225, यानी 225 जो है और पीपल आ गए। इट मींस वो 225 किसके बराबर है 9% के बराबर, क्योंकि फीमेल ही एक्स्ट्रा आ रही है ना, क्योंकि फीमेल का ग्रोथ रेट 20 था, हमने तो ये 11 मान के चला था। इसका मतलब जो बचा हुआ यहाँ पे रह गया वो 9% है, तो 9% किसका फीमेल का, तो इसका मतलब 9% की वैल्यू किसके बराबर है 225, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, इसको डिवाइड कर दो, 225 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9 दूनी 18 45, यानी कितना हो गया 25। तो 1% की वैल्यू अगर 25 है तो 100 हमें कितना निकालना है, हमें तो अब 100% अगर निकालेंगे तो कितना होगा 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा 2500 के बराबर। लेकिन हमें तो 120% निकालना है ना, क्योंकि पॉपुलेशन तो फीमेल की 20% इंक्रीज हो गई है, तो 120% किसके बराबर होगा, तो डायरेक्टली 2500 इंटू क्या करेंगे 120/100 करेंगे, राइट। तो ये कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 25 चौके 100 और 3, तो दिस विल बी योर आंसर, तो आंसर विल बी 3000। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ आ गई है, रिपीट करके देखना इसको, यहां से आपको जरूर क्वेश्चन बनता है और बहुत जल्दी आपका आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है,
in town A, B and C, population of these town in the ratio 9:8:3. In town A, 80% of the people are literate. In town B, 30% of the people are illiterate and 90% people are literate in town C. तो फाइंड परसेंटेज लिटरेसी इन दिस टाउन, तो मतलब इनका ओवरऑल लिटरेसी रेट निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेंगे कैसे, देखो ये दिया है 3 टाउन, कौन कौन, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया, उनका रेशो दिया 9:8:3। इट मीन्स ए टाउन की पॉपुलेशन 9 मान के चल सकते हैं, बी की 8 और सी की 3 मान के चल सकते हैं। आप रेशो में दिया है तो परसेंटेज ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये मान के चल सकते हैं। तो टाउन ए का 80% जो है क्या है, वो पीपल है लिटरेट, तो मतलब किसका, इसका 80%, तो 80% किसका, 9 का, ये क्या है लिटरेट, कहां पे, ए टाउन में, और बी टाउन में लिटरेट कितने होंगे, ठीक है। बी टाउन में बोले कि 30% ऑफ पीपल आर इलिटरेट, अगर 30% इलिटरेट है तो बचे कितने, 70%, तो 70% किसका, 70% ऑफ 8, ये क्या है, ये पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है ये, ठीक है। अब सी विलेज में क्या है, सी विलेज में लिटरेट जो है वो कितने हैं, वो बोला है 90%, तो 90% किसका, 3 का। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक फिगर आएगा वो क्या है आपके पास, वो है उन लोगों का ग्रुप जो लिटरेट हैं। अब बोला है कि ये लिटरेसी जो रेट है वो ओवरऑल परसेंटेज कितना है, तो क्या करेंगे आप, इन तीनों को ऐड करेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया आपका 720/100, तो इसका मतलब ये पॉइंट लग गया यहाँ पे, यानी 7 पॉइंट, इसका मतलब ये कितना है 7.2, इसको सॉल्व करके, क्लियर है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 56,600, ये अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 हो गया, इसका ये आ गया। अब तीसरे का कितना हो गया, ये हो गया 270 का मतलब 2.7। अब इसको ऐड करेंगे, ये वो ग्रुप है जो पढ़े लिखे हैं, ऐड करके किया आपने, ये कितना है आपका 15, 1 कैरी हो गया, ये हो गया आपका 14 और ये 15, तो 15.5 जो है इसमें से वो क्या है, वो है पढ़े लिखे। अब ये पढ़े लिखे जो है कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे आप डायरेक्टली इसको ऐड कर दो, ये तो कर दिया हमने ऐड, ये जो है कितना बनेगा इसका परसेंट, तो ये ऐड कर दिया हमने, तो ये कितना है आपका 20 इंटू कितना 100, ये हो गया आपका परसेंटेज लिटरेसी रेट। तो ये कैंसिल, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 77.5%, ठीक। नो टाउन का ओवरऑल जो है वो कितना है 77.5। अब हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या लिखा मैंने, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1 लाख, इंक्रीज रेट इज 10% पर ईयर, एंड टाउन बी's population is 2 lakh and increased rate is 5% per year. Find the ratio of their population after 3 year. तो मतलब 2 सिटी की बात हुई है, ए और बी की। तो ए की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है वो कितनी दी है आपके पास, वो दी आपके पास 1 लाख, ठीक है, ये आपके पास प्रेजेंट पॉपुलेशन है। अब ग्रोथ रेट दिया है कि इंक्रीज बाय 10% पर ईयर, यानी 3 साल के बाद, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी कितना, हर साल का 3 मतलब 10% इंक्रीज कर रहा है ये, तो कितना लिखेंगे, 10 को 3 बार ऐड किया जाएगा 100 में इंडिविजुअली, मतलब 100 + 10 100, 10% कितनी बार लिखनी पड़ेगा, ये 3 बार लिखेंगे हम इसको, ये और किसका 1 लाख का, ये जो पॉपुलेशन होगी ए की, ये होगी 3 साल के बाद। अब बात आती है आगे बी की बात बोली है कि बी की जो पॉपुलेशन है प्रेजेंट वो कितनी है, वो है आपके पास 2 लाख। अब इसका ग्रोथ रेट कितना है 5%, तो इसका मतलब 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105, कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, टाइम कितना दिया 3 ईयर दिए हैं, ठीक है, तो 105% किसका, वो है आपका 2 लाख का, राइट। ये हो गया। अब फाइंड क्या करना है, इन दोनों का रेशो। तो ये जो लाइन में अगर ड्रॉ करता हूं, ये लाइन भी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, रेशो को रिप्रेजेंट करती है। अब रेशो निकालना है इन दोनों सिटी की पॉपुलेशन का 3 साल के बाद कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, अब रेशो निकालेंगे, कॉमन क्या है 3% ऊपर 3% नीचे कट जाएंगे, यहाँ पे कितनी जीरो है 5 0, यहाँ पे भी 5 0, ये हो गया आपका कैंसिल। अब जाके जो है इसको पहले 5 से कैंसिल कर दिया, ये हो गया 22, इसको 5 से कैंसिल किया 21, ठीक है, इसको 5 से कैंसिल किया 22, इसको 5 से कैंसिल किया 21, इसको 5 से कैंसिल किया और ये 22, और इसको 5 से कैंसिल किया 21। अब इस 2 से ये कैंसिल हुआ, ये कितना आया
11। तो आंसर क्या बनेगा, अभी नेक्स्ट कटता नहीं है तो क्या होगा, 22 इंटू 22 होता है 484 इंटू 11 अपॉन 21 इंटू 21 होता है 441 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बोला कि एक शीफर्ड है, उसके बाद जो है n नंबर ऑफ गोट्स है इन द ईयर 2010। इन 2011 द नंबर ऑफ गोट्स इंक्रीज बाय 40%। इन 2012 नंबर ऑफ गोट्स डिक्लाइन टू 70%। इन 2013 नंबर ऑफ गोट्स ग्रू बाय 30%। इन 2014 he sold 10% goats, then he had only 34,398 goats. The percentage increase of number of goats in the this duration was। ये क्वेश्चन मतलब चाहे पॉपुलेशन से रिलेटेड हो चाहे इस तरह से हो, वो इसको कोरिलेट कर सकते इक्वली, वैसा ही ये बनता है। तो देखो गोट्स कितनी नहीं पता है, n दिया है। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, जैसे परसेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, मींस मतलब 100 भी मान सकते हैं या 1000 भी मान सकते हैं, 10,000 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फिगर थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ गोट्स n दी थी तो n की जगह में एज्यूम कर रहा हूँ 1000, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसके बाद नंबर ऑफ गोट्स कितनी है 1000। अब ये नंबर ऑफ गोट्स जो है 2010 में थी, अब ये कितनी इंक्रीज हो रही है, 40% इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब अब उसके पास कितनी होंगी, 1000 तो होगा ही होगा, साथ में 40% और, तो टोटल कितनी हुई 1400। ये होगी 2011 की टोटल उसके पास नंबर ऑफ गोट्स। अब 2011 के बाद क्या बोला, यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन। इन 2012 नंबर ऑफ गोट्स डिक्लाइन टू लिखा है, मतलब 2 का मतलब है ये जो नंबर ऑफ गोट्स अब है ये पूरा का पूरा 100% है, राइट। अब ये डिक्लाइन हो गया 270, मतलब कि अगर बाय 70% लिखा होता तो इसका ना 70% कम हुई। 2 का मतलब है कि ये जो है 100 से रह के 70% रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर इसका 70% निकालें तो वो किसके बराबर होगा, वो होंगी उसके पास नंबर ऑफ गोट्स इतनी। अब इसका 70% निकालेंगे, 2 0 कैंसिल, 14 7 आर 98 मतलब 980। ये कब का था, ये था किस्सा आपका 2010 में, और ये था 2011 का, और ये है 2012 की बात। ठीक है, ये 3 साल हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्या लिखा, इन 2030 नंबर ऑफ गोट्स ग्रू बाय 30%। अब यही जो है कितनी इंक्रीज कर दी गई, ये 30% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो मतलब इतनी तो उसके पास ऑलरेडी होगी ही होगी, 30% और आ गई, तो टोटल कितना हो गया 130। तो 130% अगर इसका निकालेंगे हम 4, यानी इसका 130% निकाला तो वो इतना हो गया। ये कब का केस है, ये है 2013 का। उसके बाद क्या बोला है, इन 2014 ही सोल्ड 10% गोट, 10% उसने बेच दी, तो बची कितनी, यानी बची 10% जो है उसने बेच दी ना। ठीक है, बेच दी मतलब माइनस, अब बची कितनी 90% ऑफ इसका, तो 90% ऑफ इसका हम निकालेंगे। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या हुआ कि ये 2014 का आ गया, मतलब अब जाके उसके पास नंबर ऑफ शीप्स जो है कितनी है, वो इतनी रहेगी, यानी इसका 90% निकाल दिया हमने, वो इसके बराबर हो गया। अब ये जो अकाउंट है, ये जो वैल्यू है, ये जो यूनिट है, ये किसके बराबर दिए हैं, इसके बराबर दिए हैं, लेकिन इसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। अब बोला कि परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ गोट्स इन द दिस ड्यूरेशन, तो कितनी इंक्रीज हुई, शुरू में उसके पास 1000 थी, अब कितनी है उसके पास इतनी है। इन दोनों का गैप कितना है 146.6, और ये किससे कंपैरिजन हो रहा है, बिगिनिंग से, यानी 1000 इंटू 100, ये दोनों जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड किया तो ये हुआ 14.66%। इट मीन्स इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान जो है उसके पास नंबर ऑफ शीप्स जो इंक्रीज हुई वो 14.66%। तो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आई होप उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और कमेंट भी करते रहो। ठीक है, थैंक यू।